राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा। जोधपुर जा रही डबल डेकर बस में भीषण आग लग गई। लपटों से गिरने से 20 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा लोग जख्मी। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन तब तक बस खाक हो चुकी थी। कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे थे। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। जैसलमेर बस हादसे में जख्मी लोगों से की मुलाकात, अधिकारियों को निर्देश दिए। जैसलमेर हादसे पर सीएम भजन लाल शर्मा ने शोक प्रकट किया, अधिकारियों को हर संभव मदद का दिया आदेश। जैसलमेर बस हादसे पर गजेंद्र सिंह खिमनसर का बयान, कहा जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं देखी, बस में विस्फोट हुआ, एफएसएल जांच करेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर हादसे पर कहा, दुर्घटना से बेहद व्यथित हूं, पीड़ितों तक हर मदद पहुंचाएगा प्रशासन। जैसलमेर हादसे पर हनुमान सिंह बेनीवाल ने सवाल उठाए, सीएम से पूछा झुलसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करके जोधपुर क्यों नहीं ले गए। जैसलमेर बस हादसे पर राष्ट्रपति ने दुख जताया, लिखा शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना, घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। जैसलमेर हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, पीएम राहत कोष से मरने वाले परिवारों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। जैसलमेर बस हादसे पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया, पोस्ट कर लिखा बस में आग लगने से काफी मन व्यथित हुआ, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे आज पीएम नरेंद्र मोदी, शाम 6 बजे संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह 36 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे, हर जिले में कम से कम एक रैली प्रस्तावित है। बिहार चुनाव में आज कई नेताओं का नॉमिनेशन, लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, बिहार शरीफ से सुनील कुमार समेत कई नेता पर्चा भरेंगे। आज बिहार के चुनावी दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जहां लखीसराय और बिहार शरीफ में उनका प्रचार होगा, नामांकन में वे शामिल होंगी। दानापुर से टिकट मिलने पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, कहा जनता को मुझ पर भरोसा है, इस सीट से बीजेपी की ही जीत होगी। नंद किशोर यादव से मिले पटना साहिब विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा, चुनाव को लेकर लिया आशीर्वाद। गया शहर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा वो सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जबकि हम सेवा के लिए। बीजेपी में शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर, पटना में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई, मिल सकता है इन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट। मैथिली ठाकुर ने कहा राजनीतिक दल में ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना नहीं होता, सिर्फ लोगों की सेवा करने आई हूं, पार्टी जो तय करेगी वो करूंगी। आज राघोपुर सीट से नॉमिनेशन फाइल करेंगे तेजस्वी यादव, 12 बजे पर्चा दाखिल करेंगे, लालू समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी के खिलाफ खुद प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे चुनाव, चंचल सिंह को घोषित किया जनसुराज का उम्मीदवार। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बयान, कहा आरजेडी के साथ कोई मतभेद नहीं और न ही कोई मनभेद है। बिहार को लेकर बेनतीजा रही कांग्रेस सीईसी की मीटिंग, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई, अब सारा फैसला कमेटी करेगी, आज सुबह 9 बजे सब कमेटी की मीटिंग। सीईसी की बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का बयान, कहा सभी सीटों पर मुहर लग गई है, अब चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, कहा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ेगा और बिहार में जीत दर्ज करेगा। कांग्रेस सीईसी की मीटिंग पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा मुझे लगता है कि बिहार की जनता के लिए कांग्रेस मजबूत फैसला लेगी। महागठबंधन से बंटवारे से पहले लेफ्ट पार्टियों ने किया उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, सीपीआई एमएल ने 18 तो सीपीआई ने 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, बाकी कई सीटों पर दावा है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कहा महागठबंधन में आंतरिक कलह है, बिहार के लोग इन्हें कभी मौका नहीं देंगे। अमित मालवीय ने कहा आरजेडी को खत्म करना चाहती है कांग्रेस, पहले लालू यादव के चुनाव लड़ने पर रोक लगाया, अब तेजस्वी को सीएम बताने से आनाकानी कर रहे हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी ने 6 प्रत्याशी घोषित किए, इमामगंज से बहू दीपा मांझी, समधन ज्योति देवी को टिकट दिया है। एनडीए में सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी ने नाराजगी जताई, कहा सीट बंटवारे से असंतुष्ट हूं, लेकिन एनडीए को पूरा समर्थन। सीट बंटवारे को लेकर एलजेपीआर की सांसद बीना देवी का बड़ा बयान, कहा हमें 29 सीटें दी गई, किसी से कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार ने जेडीयू उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है, पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को जगदीशपुर से मिला टिकट। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बिहार में अपने उम्मीदवार उतारेगी, आज 53 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी, बीजेपी से सीटों की मांग की गई थी। आरजेडी एमएलए मुकेश रोशन का बयान, कहा हमें टिकट मिला है, तेज प्रताप के खिलाफ पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीत का दावा किया। बिहार के लिए आम आदमी पार्टी ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, दूसरी लिस्ट में 48 कैंडिडेट
अब तक 59 सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है। आरजेडी पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने साधा निशाना, मौजूदा लीडरशिप को बताया नादान, कहा इनके फैसले आने वाले दिनों में इन्हें ही भारी पड़ेंगे। दुर्गापुर रेप मामले में पीड़िता का दोस्त वासिफ अली गिरफ्तार किया गया, बयानों में विरोधाभास के चलते इसे गिरफ्तार किया गया। दुर्गापुर पुलिस ने मेडिकल छात्रा से गैंग रेप को खारिज किया, कहा सिर्फ एक व्यक्ति ने रेप किया था। दुर्गापुर रेप पीड़िता से मिले ओडिशा बीजेपी महिला मोर्चा के डेलीगेशन के लोग। ऐश्वर्या बिस्वाल ने कहा सीएम ममता बंगाल की महिलाओं को कम आंक रही हैं। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना, कहा महिलाओं को सुरक्षा देना सरकार का काम है। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कहा दुर्गापुर रेप केस को जाति धर्म से जोड़ रही है बीजेपी, नफरत फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिले सुखबीर सिंह बादल, कहा अगर पूरन जैसे अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़ रही है तो सिस्टम सड़ा हुआ है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की, कहा जांच एजेंसीज को परिवार पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एएसआई संदीप ने 6 अक्टूबर को आईपीएस पूरन के गनमैन को 2.5 लाख रिश्वत लेते पकड़ा था। इसके अगले दिन पूरन ने खुदकुशी कर ली थी। एएसआई संदीप के परिवार ने पुलिस प्रशासन को शव देने से इनकार किया। दोनों सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग उठाई। एएसआई संदीप के परिवार से मिले रोहतक के एएसपी और एसडीएम, परिजनों से शव सौंपने की अपील। एएसआई संदीप के परिवार की मांग, कहा जब तक आईपीएस पूरन की पत्नी की गिरफ्तारी नहीं होगी संदीप का अंतिम संस्कार नहीं होगा। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने संसद का दौरा किया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ पूरा परिसर देखा। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मिले। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर, कहा भारत के साथ सहयोग पर है फोकस। आईएमएफ ने भारत की 2025 में 6.6% और 2026 में 6.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया, बताया विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगा। बीकानेर में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक्सपो में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चरखा चलाते दिखे। दिवाली से पहले दिल्ली वालों को रेखा सरकार का तोहफा, पानी के बिलों पर सरचार्ज माफ योजना आज से लागू। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिवाली को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा 1 घंटे ग्रीन पटाखे जला सकेंगे, एक पेड़ भगवान राम के नाम लगाने की नसीहत दी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की हाई लेवल मीटिंग, छठ पूजा को लेकर तैयारियों की समीक्षा। उत्तर प्रदेश के 1,86,00,000 परिवारों को सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली गिफ्ट देंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दिवाली और छठ त्योहारों के दौरान अतिरिक्त बसें चलाएगी योगी सरकार, सीएमओ ने किया ऐलान, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए सभी जिलों में बसें चलेंगी। अखिलेश यादव ने सोने की बढ़ती कीमत पर बीजेपी को घेरा, लिखा सोने के 1.25 लाख होने के पीछे भाजपाइयों का भ्रष्टाचार। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का विवादित बयान, कहा आवारा जानवर मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की नीतियों की वजह से किसान परेशान हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जयराम ठाकुर के सनसनीखेज आरोप, कहा सुक्खू का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधन का दावा झूठा, वे देश को पहले झूठे सर्टिफाइड सीएम हैं। मनरेगा श्रमिकों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, 3 महीने में 6 लाख श्रमिक बोर्ड में हो रजिस्टर्ड। कुरुक्षेत्र में श्री जयराम आश्रम गर्ल्स कॉलेज में रजत जयंती समारोह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव में 10 विधायकों के फर्जी साइन कर नॉमिनेशन का मामला, आरोपी को पकड़ने पहुंची पंजाब पुलिस की चंडीगढ़ पुलिस से तकरार हो गई। दार्जिलिंग में सीएम ममता बनर्जी ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना, कहा कंफ्यूज है महाविकास अघाड़ी, अलायंस के सभी सहयोगी अलग अलग बयान दे रहे हैं। संग्राम जगताप पर बोले महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान, कहा हिंदुओं से हिंदू दुकानदारों से ही खरीदारी की अपील करना गलत है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आवास पर अहम मीटिंग, विधानसभा सत्र में एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा के लिए मीटिंग, कई सीनियर वकील भी शामिल हुए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अहमदाबाद दौरे का दूसरा दिन, पहले दिन संघ दफ्तर में स्वयंसेवकों के साथ की बैठक, आज भी कई कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के हरदा में 12 बस्तियों से आरएसएस ने राष्ट्रोदय संगम संचालन निकाला, जहां 5000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने अखंड भारत का मानचित्र बनाया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का प्रियंक खड़गे के बयान पर पलटवार, कहा हिंदू धर्म से नफरत करते हैं कांग्रेसी, प्रियंक खड़गे का बयान नई बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात को लेकर बयान, कहा वहां के तनाव का हम पर कोई असर नहीं।
आर्मी के डेप्यूटी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पहले वाले से घातक होगा। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा ऑपरेशन सिंदूर का फैसला रातों रात नहीं हुआ, आर्मी को खुली छूट मिली थी, हमने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लेह के डीएम ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हिरासत के खिलाफ दाखिल याचिका पर अदालत ने मांगा था जवाब। जोधपुर सेंट्रल जेल का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा बताया। सोनम वांगचुक को परिवारों और वकीलों से मिलने की इजाजत पहले ही दे दी गई। दिल्ली एनसीआर में फिर से बढ़ा प्रदूषण, पुअर श्रेणी में पहुंचा AQI। CAQM ने दिए सख्त निर्देश, लागू होगा ग्रैब का स्टेज 1। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। त्योहारों से पहले अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का संज्ञान किया। दिल्ली के नरेला की एक प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में त्योहारों से पहले सुरक्षा को लेकर अलर्ट, पुलिस का फ्लैग मार्च। मेट्रो स्टेशन पर डॉग स्क्वाड ने ली तलाशी। दिवाली से पहले नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख से ज्यादा अवैध पटाखे बरामद किए गए, एक आरोपी गिरफ्तार। त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का नोएडा में तलाशी अभियान। मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों का सामान चेक किया, डॉग स्क्वाड भी मौजूद रहा। अलीगढ़ में हत्या के आरोपी का घर जमींदोज, प्रशासन ने घर पर चलाया बुलडोजर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में डॉक्टर ने 2 साल की बच्ची के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मां की शिकायत पर विधायक ने आरोपी डॉक्टर को फटकार लगाई। दमोह में युवक से पैर धुलवाना और पानी पिलवाने के मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। मानवीय गरिमा का उल्लंघन बताते हुए NSA के तहत कार्रवाई के आदेश। भोपाल में पुलिस की पिटाई से DSP के रिश्तेदार की मौत का मामला, जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT गठित की गई। ग्वालियर CSP हिना खान ने जय श्री राम के नारे लगाए। वकीलों ने कहा सनातन विरोधी, मंदिर में सुंदरकांड पर रोक लगाने से थे नाराज। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2000 किलो खोआ जब्त किया गया है। बस के जरिए अहमदाबाद से लाया जा रहा था। प्रशासन ने सैंपल जांच के लिए भेजे। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। 27 गांव में कुत्तों से बाघों को खतरा है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में सड़क पर कूदते नजर आए भालू, आसपास से गुजर रहे लोगों ने बनाया वीडियो, वायरल हो रहा है ये वीडियो। गुजरात के राजकोट में गेम जोन अग्निकांड का मामला, आरोपी मनसुख सागठिया को जमानत मिली, जेल से हुई रिहाई। पुणे में पुलिस कर्मियों की बाइक से हादसा, कई लोगों को और बाइक को टक्कर मारी, 6 लोग घायल, नशे में बताए जा रहे हैं पुलिस वाले। तमिलनाडु के डिंडीगुल में दूसरी जाति में शादी करना भारी पड़ गया, लड़की के पिता ने की युवती की हत्या, आरोपी शख्स गिरफ्तार। हैदराबाद में महिला ने अपने 2 साल की जुड़वा बच्चों की जान ले ली, हत्या के बाद की खुदकुशी, पारिवारिक विवाद का शक। चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण का काम पूरा, सुरंग खोदने वाली मशीन भवानी से RK सलाई मेट्रो स्टेशन पर सुरंग बनाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर लखनऊ की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने दादा मियां दरगाह पर दुआएं मांगी। प्रेमानंद जी महाराज के लिए अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी दुआएं की गई है।